हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इससे पहले के सभी टेंस हम पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके साथ उनका लिंक शेयर किया है, पहले आप उसमें जा कर के पहले की वीडियोस देख सकते हैं। चलिए अब आज का ये टेंस शुरू करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे हमने देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ा था कि उसमें हिंदी में उनकी क्या पहचान थी कि उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये लगता है क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस था। इसमें हम रहा है, रही, रहे लगाएंगे, बट इसमें था, थे, थी लगाएंगे। जैसे इन वाक्यों में हिंदी में क्या लगेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ये लगेगा। और जब हमें इसका सेंटेंस फॉर्मेशन बनाना होगा, इनकी इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा अपने सेंटेंस को, तो उसकी हमें सेंटेंस फॉर्मेशन क्या बनानी होगी। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद वॉज या वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होंगे, वॉज या वर्ब में से कोई एक लगाएंगे। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे उसमें आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए वॉज किसके साथ लगता है और वर्ब किसके साथ लगेगा। वॉज हमारा लगेगा जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे हमारे, जैसे ही, शी, इट, और आई के साथ भी वॉज लगेगा। या जैसे किसी का नेम होगा, कोई सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ हम सिंगुलर नाउन के साथ हम वॉज यूज़ करेंगे। और वर्ब का यूज़ हम करेंगे दे, वी, यू, या कोई प्लूरल हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम किसका वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके। अब देखिए अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना होगा तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल है कि जो भी हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है किसी टेंस में, उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। इसी तरह से हम इसमें करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वॉज या वर्ब जो भी सुटेबल होगा वो लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम वॉज और वर्ब जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में यूज़ होती है हम उसको स्टार्टिंग में लिख देते हैं। तो हमने वॉज या वर्ब में से जो भी इसमें सेंटेंस में लगाया होगा उसको हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटरोगेशन का साइन लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस तरह के टेंस में जो सेंटेंसेस बनते हैं वो किस किस कंडीशन में बनते हैं या उनके कहाँ पर यूज़ होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कहाँ पर यूज़ होता है। देखिए जब हमारी कुछ हमें ऐसे डिनोट करना हो कि एन एक्टिविटी या एक्शन को डिनोट करना हो विच वॉज इन प्रोग्रेस, जो अभी काम चल रहा था बट पास्ट टाइम में, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट कोई काम चल रहा था, तो उसको डिनोट करने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा, शी वॉज रीडिंग अ बुक, वह बुक पढ़ रही थी, वह किताब पढ़ रही थी। कब पढ़ रही थी, जब मैंने उसे देखा। एक और हम इसका एग्जांपल लेते हैं, इट वॉज रेनिंग एट 10 o'clock दिस मॉर्निंग, आज सुबह, इस सुबह 10 बजे बारिश हो रही थी। इसके लास्ट में देखिए रही थी, रहे थे, इसी तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं। ये जो हमने वैन वाला क्लॉज का पढ़ा, इसको एडवर्ब क्लॉज का सेंटेंस बोलते हैं। इसमें देखिए जब हमने कुछ एक एडिशनल इसमें क्लॉज लगा दिया है, सेंटेंस वैसे इतना भी हो सकता था शी वॉज रीडिंग अ बुक, बट अगर हम ये कहते हैं कि वैन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा, ये एक क्लॉज है, यानी कि एडिशनल हमने अपने सेंटेंस में कुछ ऐड किया है अलग से, एडवर्ब क्लॉज, अलग से कंडीशन इसमें जोड़ी है। तो इसका जो टेंस है अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। व्हेन आई सॉ हर, आई सब्जेक्ट के बाद हमने सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट में व्हेन एडवर्ब क्लॉज वाला सेंटेंस होता है तो उसके बाद हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस यूज़ करते हैं, जो उसके बाद में बात कही जाएगी वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगी। इस तरह की कंडीशन में भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसका एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी। मोहन वॉज स्लीपिंग व्हेन आई नॉक्ड एट हिज डोर, मोहन सो रहा था जब मैंने उसके गेट को नॉक किया, यानी कि खटखटाया जब मैंने उसका गेट, तो वह सो रहा था। ये पास्ट टाइम की बात हो रही है कि जब मैंने उसका गेट खटखटाया तब मोहन सो रहा था।
ठीक है। तो देखिए इसमें वैन वाला ये जो एडवर्ब क्लॉज लगा है ये इस सेंटेंस के बाद लगा है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वैन वाला क्लॉज हम बाद में भी लगा सकते हैं और स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में हम इस वाले क्लॉज में तो हम एडवर्ब क्लॉज में तो हम यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जो दूसरी हमने उसमें कंडीशन लगाई है, बात अपनी बोली है, तो उसमें हम लगाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, तो इसमें कुछ नोट्स हैं कि जैसे जब हम द टेंस इज़ ऑफन यूज्ड विद ऑलवेज, इसमें हम इस तरह के ना ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर, इस तरह के वर्ड्स हम इसमें अगर सुटेबल रहते हैं हमारे सेंटेंस में तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस को और इम्प्रेसिव बनाने के लिए। जैसी भी उसकी डिमांड रहती है तो हम उसको लगा सकते हैं इस तरह के वर्ड्स, क्योंकि ये यही शो करते हैं कि कोई काम पहले चल रहा था, कोई काम जारी था, लगातार हो रहा था कोई काम। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही वॉज कॉन्टीन्यूअली आस्किंग फॉर मनी। वह, ये पास्ट टेंस के बारे में ही है, देखिए इसमें वॉज लगा है, बस हम इसमें लगा रहे हैं कि लगातार वो ऐसे मांगता रहा है, पैसे मांगता रहता था हमसे वो पैसे, ठीक है। शी वॉज स्कॉल्डिंग हिम, वह उसको डांटती रहती है या डांटती ही रही थी, डांटती रहती है वो उसको। ये काम कोई कॉन्टिन्यूस होता है, लगातार कुछ होता है या हमेशा होता है, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंडीशन जहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं टेंस को, कि जब कोई हमें दो एक्शंस, दो कोई वर्ब, दो क्रियाएं हमें किसी सेंटेंस में एक साथ बताई जाती हैं, कि जब कोई साथ साथ तो होते हैं कोई काम उसमें, तो एक अगर हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखा है तो दूसरा काम भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही लिखेंगे। जैसा कि वी वर बाथिंग इन द रिवर, वी वर बाथिंग इन द रिवर, हम नदी में नहा रहे थे। वैन इट वॉज रेनिंग, जब बारिश हो रही थी, यानी कि देखिए दोनों जो काम हो रहे हैं ना वो दोनों एक साथ हो रहे हैं। जब बारिश हो रही है नहाया भी उसी टाइम पर जा रहा है, दोनों काम बिल्कुल सेम टाइम पर हो रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम दोनों ही अपने सेंटेंसेस, दोनों सेंटेंसेस हम अपने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखेंगे। वी वर बाथिंग इन द रिवर, इसमें देखिए वाज या वर लगाते हैं हम अपने कॉन्टिन्यूस टेंस में, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। इसमें भी देखिए हमने वॉज लगाया क्योंकि इट के साथ वॉज लगता है, वी के साथ वर लगता है। फिर हमने रेन लिख के आईएनजी लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के हम आईएनजी लगाएंगे तो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस बन जाएगा। तो इस तरह से जब दोनों कोई काम एक साथ हो रहे होते हैं, सेम टाइम पर हो रहे होते हैं, और पास्ट टाइम की हम कोई बात बता रहे हैं कि, तो दोनों में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। चलिए अब एक प्रैक्टिस का हम अपना सेंटेंस बना लेते हैं। मैंने आपके लिए एक हिंदी में नोट करके रखा है, अमन अपना समय नष्ट कर रहा था या बर्बाद कर रहा था, वेस्ट कर रहा था। इसका हम पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अमन, इसमें सब्जेक्ट है हमारा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है सेंटेंस फॉर्मेशन में, तो हम अमन लिख लेंगे। अमन के बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो वॉज या वर में से अमन, देखिए एक लड़का है, सिंगुलर पर्सन है, तो इसलिए हम अमन के साथ क्या लगाएंगे, वॉज। अमन वॉज, इसमें देखिए वर्ब क्या हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, काम क्या हो रहा है, कर रहा था, करना, क्या कर रहा था, नष्ट कर रहा था, नष्ट करना इसमें हमारा वर्ब है। अमन वॉज वेस्टिंग, नष्ट करना मतलब वेस्टिंग, आईएनजी लगाएंगे हम। अमन वॉज वेस्टिंग अपना समय, क्या नष्ट कर रहा था, अमन वॉज वेस्टिंग हिज टाइम, लड़का है अमन तो उसका ऑब्जेक्ट में हम लगाएंगे हिज। अमन वॉज वेस्टिंग हिज टाइम, अमन अपना समय बर्बाद कर रहा था। इसी का देखिए हम नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव में बन जाएगा अमन अपना समय नष्ट नहीं कर रहा था। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ जो भी हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है, जैसे इसमें हमने वॉज लगाया है तो हम वॉज के बाद नॉट लगा देंगे। अमन वॉज नॉट वेस्टिंग हिज टाइम। इसी का हम इंटरोगेटिव बना लेते हैं। जो भी हमारा उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है हम उसे स्टार्टिंग में लिखते हैं, तो वॉज हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा।
तो हमारा सेंटेंस अब बन जाएगा वॉज अमन। वॉज के बाद हम अमन यानी कि सब्जेक्ट अपना लगाएंगे। वॉज अमन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing वेस्टिंग। बाकी ये पूरा ऑब्जेक्ट हम नोट करेंगे हिज टाइम। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हमारा इंटरोगेशन का सेंटेंस था ये, तो इसमें हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ आए होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ। तब तक बाय बाय।